अस्सलाम वालेकुम। हम लोग प्रिवेंशन की पिक्चर्स कर रहे थे जो आपकी ऑस्पी के अंदर आ सकती हैं। ब्लॉक 8 के अंदर हमने बैक्टीरियोलॉजी कर ली थी। आज की वीडियो में वी विल डिस्कस वायरोलॉजी। ठीक है, वायरसेस वैसे हम डिस्कस कर लिए हैं। इसकी पिक्चर्स हमने देखनी है। पिक्चर्स के अंदर आपको जो जो ऑस्पी में आ सकती हैं वी विल डू एवरी वन ऑफ देम। ठीक है, ये सारा जनरल वायरोलॉजी है जिसमें उन्होंने कैसे एप्लीकेशन होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये चीज़ें हमें करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में स्पेशल वायरोलॉजी इंक्लूड है। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो टू दैट टॉपिक। ठीक है, इसमें वायरसेस में हमने बेसिकली इनको दो बेसिक क्लासेस में क्लासिफाई किया है, डीएनए एंड आरएनए वायरसेस। तो यहाँ पर भी जो है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही लिखे हुए हैं वायरसेस। ठीक है, ये क्लिनिकल वायरोलॉजी के अंदर सबसे पहले जी ये आपके पास पिक्चर आ गई है। इसके अंदर ये क्या दिखाया हुआ है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो पिक्चर ली गई है ना वो दिखाई गई है। ठीक है, और इसके अंदर इसके स्पेशल फीचर्स क्या है, 3 HSV विरियॉन्स आर विजिबल, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और ये HSV विरियॉन का ये जो आपको आउटर कैप्सूल नजर आ रहा है ना उसकी तरफ इन्होंने एल्फेस को हाईलाइट किया है। ठीक है, और ये जो लॉन्गर एरो है दिस इज शोइंग बेसिकली न्यूक्लियर कैप्सिड, और ये आपका आउटसाइड वाला एनवेलप है, और जो इनके दरमियान डार्क एरिया है उसको हम टेग्यूमेंट कहते हैं। सो ये डायग्राम इज बेसिकली इंडिकेटिंग HSV का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी डायग्राम है, ये टाइप 2। अच्छा, ये टाइप जो है ये जनरल HSV वायरस था। ये टाइप 2 की उन्होंने पर्टिकुलरली पिक्चर दिखाई है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स बनते हैं। जब आपका ये इन्फेक्शन होता है ना तो जो ब्लिस्टर्स और जो पस्ट्यूल्स बनते हैं, जब हम उनको स्क्रैप करके उनकी स्लाइड बनाते हैं और उसको बल्कि उसका स्मीयर बनाते हैं, शैंक स्मीयर, तो उसके अंदर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, ये इस तरह के बड़े बड़े सेल्स नजर आते हैं जिनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। सो दिस इज इंडिकेटिंग HSV टाइप 2 वायरस। ओके, और इसके अंदर 8 न्यूक्लियस हैं। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में इनकी क्लिनिकल जो है वो फीचर्स दिखाए हुए हैं। दिस इज हर्पीज लेबियालिस जो कि हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 कॉज करता है, और इसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं लिप्स के अराउंड, एंगल ऑफ माउथ में बन सकते हैं, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, लिप्स के ऊपर भी कहीं भी बन सकती है। ठीक है, तो ये आपको वो दिखाया। उसके बाद जी ये भी ब्लिस्टर्स हैं। दिस इज बेसिकली हर्पीज जेनिटालिस। ठीक है, जेनिटेलिया पर ये बने हुए हैं। सो हर्पीज टाइप 1 जो है वो अबव द वेस्ट डिजीज कॉज करेगी, उसमें फेशियल इन्वॉल्वमेंट होती है मोस्टली, और जो बिलो द वेस्ट हर्पीज टाइप 2 इन्वॉल्व करता है और उसके अंदर जेनिटल हर्पीज हम उसको कहते हैं, उसमें जेनिटेलिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। देन दिस पिक्चर फॉर वेरिसेला जोस्टर वायरस, हम चिकन पॉक्स कहते हैं, उसमें इस तरह के चिकन पॉक्स बॉडी पर अपीयर होते हैं, जैसे बच्चे को निकले हैं पूरी बॉडी पे। ठीक है, वेसिकल्स ऑन एन एरिथमेटस बेस, रेडिश बेस होती है वेसिकल्स की, और ऊपर से ये थोड़े एलिवेटेड होते हैं। वेरिसेला जोस्टर वायरस से डोमेंट हो जाता है, फिर जब लाइफ में कभी इम्यूनिटी कम होगी तो फिर ये रीअपीयर हो जाएगा एज शिंगल्स। ठीक है, और ये शिंगल्स की डर्मोटोमल एक पैची डिस्ट्रीब्यूशन होगी है, फास्ट डर्मोटोम को वो इन्वॉल्व करा होगा। वेसिकल्स अराउंड द डर्मोटोम ऑफ अ thoracic nerve caused by varicella zoster virus, इस डिजीज को हम शिंगल्स कहेंगे। सो अगर आपने सिनेरियो और से पढ़ना है कि वो चिकन पॉक्स की बात करें या शिंगल्स की बात करें, शिंगल्स में वो बताएंगे आपको कि उसको वेरिसेला जोस्टर इन्फेक्शन या चिकन पॉक्स हो चुका है, तो आपने सिनेरियो को और से पढ़ के आंसर करना है, और लैब डायग्नोसिस वगैरह वो सारा कुछ आपसे एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकते हैं। उसके बाद ये एक बड़ी पर्टिकुलर किस्म की पेरेंट्स है साइटोमेगालो वायरस की आउज़ाई इंक्लूजन बॉडी। इस तरह की आउज़ाई पेरेंट्स नजर आती है, बहुत टिपिकल है, आइडेंटिफाई हो जाता है फॉरन। ठीक है, और साइटोमेगालो वायरस की भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो ये कॉज करता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, टेराटोजेनिक वायरस है। ठीक है, और डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन कॉज करता है, वो आप थ्योरी में पढ़ लीजिएगा, बट आपको सिनेरियो के साथ ही पिक्चर आ सकती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है ये जिसमें टंग पर लीजन है, बेसिकली दिस इज हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, और ये एप्स्टीन बार वायरस करता है, एप्स्टीन बार वायरस इज अनदर वायरस। ठीक है, व्हाइटिश प्लेक्स बनते हैं लैटरल एस्पेक्ट ऑफ टंग के ऊपर, यहाँ पर भी बने हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर ये पूरे ये व्हाइटिश ये नजर आ रहे हैं, जो ज्यादा ये येलोइश है बट व्हाइटिश ये। ठीक है, जो कि एप्स्टीन बार वायरस जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जी ये पिक्चर, ये अगेन आपकी स्लाइड पिक्चर है जिसमें आपको एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स ना ये तकरीबन थोड़ा नॉर्मल है बट दीज आर वेरी एटिपिकल लिम्फोब्लास्ट, आप इसको कह लें, बहुत इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, ऐसे ब्लड में नहीं होते। ठीक है, और ये कौन सी डिजीज में होते हैं, एप्स्टीन बार वायरस की ही ब्लड पिक्चर है ये, जिसके अंदर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, बेसिकली एप्स्टीन बार वायरस आपका इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करता है, तो उसका सबसे जो प्रोमिनेंट फीचर है वो एटिपिकल लिम्फोसाइट्स ही है ब्लड के अंदर। Note to 8 typical lymphocytes, each with an enlarged nucleus. You can see an abundant cytoplasm on the left side. Lymphocyte on the right side appears normal. ठीक है, उसके बाद ये लीजन दिखाई हुई है, अगेन स्किन लीजन है, दिस इज किपोसी सार्कोमा, अ काइंड ऑफ ट्यूमर, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में, HIV लोगों में, उनमें ये ट्यूमर होता है। इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। दिस इज नॉट हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस,
अनदर वायरस HHV8 उसका जो सीरोटाइप है वो वाले कपोसी सार्कोमा कॉज करता है, जिसमें रेज रेडिश पर्पल लीजन होती हैं, बॉडी में कहीं भी डेवलप हो सकती है। उसके बाद ये एक और लीजन आपको दिखाई हुई है, अब ये रेडिश नहीं है, मतलब बहुत पिंकिश पिंकिश सी बेस है, ओवरऑल ये रेडिश नहीं है। दिस इज मोलस्कम कंटेजियोसम, फ्लैशी से फील हो रहे हैं, जैसे फ्लैश है इसके अंदर, ठीक है, पैप्यूल्स बने हुए। उसके बाद जी ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एक ये है हमारे पास, दिस इज कंडाइलोमाटा एक्यूमिनेटा, जो आपकी बेसिकली HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो लीजन है वो इस तरह के नजर आएंगे, ठीक है, वार्ड्स जिसे हम कहते हैं, HPV6 एंड HPV8 11, ठीक है। उसके बाद जी papillomas on finger, no dry erased verrucous lesions caused by human papilloma virus. Then we have genital lesions, ये same उसकी papilloma warts on penis condylomata acuminata कहते हैं इसको हम, no dry erased verrucous lesions caused by human papilloma virus, again the same thing. उसके बाद ये वाली देखें तो इसके ये कितने रेडिश हुए हैं, दिस इज बेसिकली स्लैब चीक सिंड्रोम, चीक्स रेड हो जाते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द 5 मेन मैनिफेस्टेशन ऑफ पावो वायरस P19। पावो वायरस 4 से 5 मेन इसके सिम्टम्स होते हैं, बुक में लिखे, मैं पढ़ लीजिएगा। वन ऑफ देम इज द स्लैब चीक सिंड्रोम, जिसमें बच्चा इस तरह से प्रेजेंट करता है, एरिथमेटस मैकुलर रैश होती है चीक्स पर बायलेटरल, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में ये आपको पिक्चर दिखाई हुई इन्फ्लुएंजा वायरस की, बड़ी टिपिकल पिक्चर है, ठीक है, ये भी इजीली आइडेंटिफाइबल होता है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग चलते हैं ये वाली, अब इसको भी एक रैश, ये मीजल्स की बहुत ही टिपिकल मीजल्स की रैश है, जो कि बहुत ज़्यादा एरिया को इन्वॉल्व करती है, बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है। मैकुलोपैपुलर रैश होती है, स्प्लॉची मॉर्बिली फॉर्म की होती है, ये भी बहुत टिपिकल है। चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, बेशक आप उसकी गूगल से पिक्चर निकाल कर मजीद भी देखिएगा, ठीक है, ये डेली लाइफ में बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। उसके बाद ये एक और किस्म की रैश है, अब ये रुबेला है, वो मीजल्स था, ये रुबेला है, इसमें फाइन ऑलमोस्ट कॉन्फ्लुएंट मैक, इसमें भी मैकुलोपैपुलर रैश है, बट उतनी स्प्लॉची नहीं है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में भी इसी तरह से फर्क होता है दोनों का। उसके बाद ये पिक्चर दिखाई हुई है रेबीज वायरस की। रेबीज वायरस की निगरी बॉडीज आर द टिपिकल, जो आपको स्लाइड पर नजर आती है वही शो की हुई है, ठीक है। और ये आपके जो भी न्यूरॉन्स को ये इफेक्ट जाके करते हैं ना, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर दे फॉर्मिंग फ्यूजन बॉडी, जिसको हम निगरी बॉडी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देन वी हैव दिस डायग्राम, इसके अंदर भी हेपेटाइटिस बी वायरस शो किया हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, और इसके अंदर लॉन्ग एरो अगर आप देखें तो दिस वन इज अ लॉन्ग एरो दैट पॉइंट्स टू अ टिपिकल वीरियन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, इस तरह का ये नजर आता है जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखेंगे। और ये जो स्मॉल एरो है ना, ये देखते हैं किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट एरो पॉइंट्स टू अ स्मॉल स्फीयर एंड अ लॉन्ग रॉड बोथ कंपोज्ड ओनली ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस ऑरिजिन। अच्छा, ये एक आपको बेसिकली सफियर और रॉड दिखा रहा है, दोनों ही हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन से मिलकर बने हैं, ये चीज़ वो मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आई थिंक पिक्चर्स यही थी, आगे ट्यूमर वायरसेस आ गए हैं, दे आर द लास्ट वंस। ये एक स्लाइड बनी हुई है, ये देख लीजिए, दिस इज प्रायन, वायरसेस खत्म हो गई, प्रायॉन्स का है कि वो एंसेफेलोपैथी कॉज करते हैं। जब आप उनकी स्लाइड बनाएंगे ऐसे पेशेंट की, तो आपको स्पॉन्जी फॉर्म्स में चीज़ लाइक होल्स की तरह की अपीयरेंस होगी, बट ये वायरसेस के लिए बहुत लीस्ट लाइकली आपको आए, बट देख लीजिएगा। दैट्स ऑल आई थिंक अबाउट वायरसेस। वायरसेस हमारे खत्म हो गए हैं, ये HIV का रह गया है। HIV की इस तरह से अपीयरेंस होती है, इसको भी अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन, ठीक है। और इन्वेलप्ड होते हैं, ये देखिए इन्वेलप नजर आ रहा है, अंदर न्यूक्लियस में नजर आ रहा है, साइटोप्लाज्म में नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है जी, HIV के अंदर और कोई पिक्चर नहीं है। ये एक पिक्चर है जिसमें लाइपोडिस्ट्रोफी दिखाई हुई है, बफलो हम, अच्छा ये ड्रग्स के जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स बताए हैं। दैट्स ऑल अबाउट वायरसेस, ठीक है। पिक्चर्स में यही आपको आ सकता है। दिस इज अनदर पिक्चर, इबोला वायरस की, बहुत लीस्ट लाइकली है ये आए, बट इसको भी आप लोग जो है वो देख लीजिएगा, बड़ी अलग सी तस्वीर है, ऐसी हमने पहले कहीं नहीं देखी, तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट वायरोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।